हेलो दोस्तों, रेड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं आज राज्य सूची के विषय पर। देखो हमारे जो संविधान है इसमें 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची के बारे में आपको पता है कि इसमें केवल और केवल केंद्र सरकार जो है जो विषय हैं उन पर क्या करती है, कानून बनाती है। लेकिन राज्य सूची और समवर्ती सूची ये तो ऐसी सूची हैं जिन पे कई बार विवाद देखने को मिलता है। जैसे हम कहते हैं समवर्ती सूची में एक सीधा सा फंडा है, मान लो कोई भी विषय ले लो, ठीक, उस विषय पर 2 क्षेत्र यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों या राज्यसभा और लोकसभा दोनों कानून बनाते हैं, ठीक। परंतु ऐसी स्थिति में यदि राज्यसभा का कानून या राज्य सरकारों का कानून जो है लोकसभा के कानून से अलग है या संसद के कानून से अलग है, तो ऐसे में संसद का कानून समवर्ती सूची पे हावी हो जाता है, राज्यसभा या राज्य सरकार का कानून निरस्त कर दिया जाता है। परंतु यहीं पर आइए हम जब बात करते हैं राज्य सूची के विषय में, तो उसमें किस प्रकार से कार्य होता है या क्या होता है, उस पर आइए हम बात करते हैं। दरअसल हमारा आज का मुख्य जो टॉपिक है वो है राज्य सूची। राज्य सूची, अब इसके जो विषय हैं उन पर बात करने वाले हैं कि जो विषय हैं उन पे कानून किस प्रकार से बनाया जाता है। हम राज्य सूची जो है इसके कानून के बारे में बात करने वाले हैं, जो कानून है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। हम जब आते हैं देखते हैं कि कानून किसी भी प्रकार का, भाई राज्य की सूची है यानी राज्य का विषय है, तो इस पे जो कानून बनाने का अधिकार होगा किसको होगा, तो जाहिर सी बात है कानून बनाने का अधिकार भी राज्य को होना चाहिए। क्या ऐसा ही है? जी हाँ, ऐसा ही है। परंतु कुछ क्षेत्रों में हम कह सकते हैं कुछ आर्टिकल्स के द्वारा इसमें अपवाद दे दिया गया है। उन अपवादों में है आर्टिकल, अपवाद स्वरूप है आर्टिकल, जैसे हम देखते हैं 249, ठीक, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 257, ये क्या है, ये अपवाद हैं, ठीक। आइए अब देखते हैं ये अपवाद हैं तो कैसे हैं, किस प्रकार से हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 249 के बारे में। कौन सा आर्टिकल लेते हैं? सबसे पहले हम 249 लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब कोई भी राज्य, बात समझो, आर्टिकल 249 कहता है कि जब कोई भी राज्य अपने विधानमंडल या विधानसभा में उपस्थित 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि किसी भी विषय पर या राज्य सूची के इस विषय पर या हमारे इस राज्य के लिए राज्य सूची के इस विषय पर संसद को हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी संसद क्या बनाए, विधान बनाए। क्या करे? विधान बनाए। कितने सदस्यों ने किया? 2/3 सदस्यों ने किया, 2/3 सदस्यों ने राजी कर दिया। ऐसे में आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के उस विषय पर या उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर कौन बनाता है? संसद विधान या कानून बनाती है। यह हमारा आर्टिकल 249। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि कुल सदस्य कितने होना चाहिए, बहुमत कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। उपस्थित सदस्यों की बात कर रहा है, ना कि टोटल आल की बात कर रहा है। क्लियर हुआ? तब कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को हो जाएगा। यह था आर्टिकल 249। आइए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 250। क्या कहता है ये आर्टिकल 250? इसके माध्यम से क्या किया जाता है? भाई जाहिर सी बात है, जब हम आर्टिकल 249 देखते हैं कि इसमें विधान संसद बना रही है, कब? जब 2/3 सदस्य क्या कर रहे हैं, इसमें अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं, मतलब ये परमिशन दे रहे हैं कि हमारे इस विषय पर संसद कानून बनाए, ठीक। आर्टिकल 250 क्या कह रहा है? आर्टिकल 250 हम आइए देखते हैं कि यहां पर संसद कानून बनाती, जी बनाती। आर्टिकल 250 के तहत संसद कानून बनाती है और इसके लिए राज्य के किसी भी सदस्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? इसके पीछे एक कारण है। आर्टिकल 250 तब लागू होता है जब राज्य में आपातकाल लागू होता है या आपात स्थिति लागू होती है। क्या होती है? आपात स्थिति होती है। ऐसे में आर्टिकल, अब यहां पर आती है बात, आपात स्थिति कब लागू की जाती है? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत क्या है? इसका प्रावधान है, आपात स्थिति का प्रावधान किया गया है। अब वहीं पर आर्टिकल 353 में आते हैं तो आपात स्थिति के जो प्रावधान है उसका यहां पर प्रभाव दिखाई देता है। तो आर्टिकल 353 के होते हुए, ठीक,
राज्य सूची में आर्टिकल 250 के तहत क्या किया जाता है, कानून बनाया जाता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। अब यहां पर बात समझने वाली बात है, देखो कह रहा है यहां पर हमने क्या कर दिया, 249 में कह दिया कि 2/3 सदस्य चाहिए, जो विधानमंडल हो या राज्य, मतलब विधानमंडल या फिर विधानसभा। विधानमंडल क्यों कहा मैंने, देखो दो होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होती देखो विधानसभा, ठीक, एक हो गई सभा और दूसरी होती है परिषद। किसी भी राज्य के में दो होती हैं। अब दोनों को मिलाकर के क्या बनाया जाता है, मंडल बनाया जाता है। लेकिन उस मंडल में राज्यपाल भी सम्मिलित होता है। क्या होता है, राज्यपाल भी क्या होता है, सम्मिलित होता है। अब यहां पर एक बात देखने वाली है, हमने यहां पर जब हमने विधानमंडल की बात कर दी, अब मान लो कह दो कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो क्या तब भी मंडल रहेगा? भैया विधान परिषद हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, वो मंडल मंडल रहेगा, क्योंकि उसमें दो लोग हैं। जब दो या दो से अधिक मिलकर कहते हैं तो वो मंडल बनता है, ठीक है। तो वही यहां पर है, जैसे हम राज्य में ले लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक जिले मिलकर के एक मंडल का निर्माण करते हैं, जैसे यूपी में 18 मंडल हैं। क्लियर? आइए अब देखते हैं विधानमंडल। आर्टिकल 249 हो गया। आर्टिकल 250 कहते हैं संसद के लिए राज्य से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपात स्थिति लागू है। जब आपात स्थिति लागू है, ऐसे में राज्य वहां कानून बनाने का अधिकार नहीं रखती है। वो कहां चला जाता है, संसद के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है, वो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास चला जाता है। क्यों? आपात स्थिति आर्टिकल 252 के तहत लागू किया जाता है और 253 के तहत उसके प्रभाव दिखाई देने लगते हैं, और उन प्रभावों के रहते हुए क्या कहते हैं, आर्टिकल 250 के तहत राज्य में राज्य सूची के तहत कानून बनाया जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक, आइए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 252 की। क्या कहता है कि आर्टिकल 252 कहता है कि जब दो या दो से अधिक यहां पर राज्यों की बात हो रही है, दो या दो से अधिक राज्य सहमति प्रदान करते हैं कि राज्य सूची में किन्हीं विषयों पर जो आवश्यक है वहां पर कानून बनाया जाए, तो ऐसे में संसद क्या करती है, कानून बनाती है। क्लियर हुआ? यहां पर समझने वाली बात है। यहां पर देखो परमिशन दे रही है, लेकिन एक राज्य है जो कह रहा है कि मेरे लिए कानून बनाए संसद, तो वो क्या कहता है, विधानमंडल कितने सदस्यों से पारित करना चाहिए, 2/3 सदस्यों से पारित करे विधानमंडल, तब संसद विधान बनाती है या कानून बनाती है। आर्टिकल 252 क्या कहता है, दो या दो से अधिक राज्य जब आग्रह करते हैं कि राज्य सूची के तहत हमारे राज्य के लिए आप कानून बनाइए, तो ऐसे में संसद क्या करती है, उन राज्यों के लिए विधान बनाती है। क्या बनाती है, विधान बनाती है। कौन बनाता है, संसद बनाती है। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि पार्लियामेंट जो लॉ है वो किसके तहत बनाती है, आर्टिकल 252 के तहत। अब देखो इनमें यहां पर समझने वाली बात है कि यहां एक राज्य परमिशन दे रहा है 2/3 बहुमत के द्वारा, यहां पर दो या दो से अधिक राज्य परमिशन दे रहे हैं। बस ये यहां पर समझने वाली बात है। आइए हम बात करते हैं आर्टिकल 257 की। राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लागू किया जाता है, अब यहां पर बात आती है राष्ट्रपति शासन। भैया राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जाता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यहां पर थोड़ा मिस्टेक है, यहां पर आर्टिकल 357 है, ठीक। जब आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, अब यहां पर एक चीज समझने वाली बात, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति में जो विधान होता है, इसमें राज्य जो मुख्यमंत्री या जो मंत्रिमंडल होता है या फिर जो राज्य का विधानमंडल होता है, उससे कानून बनाने का अधिकार छीन लिया जाता है। होता क्या है, राष्ट्रपति शासन में जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि इस राज्य में जो कानून बनाया जा रहा है या जो मंत्रिमंडल के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है, या उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, या जो भी कानून बन रहा है वो संविधान के अगेंस्ट है, उसके विपरीत है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लागू कर दिया जाता है। और जब आर्टिकल 356 लागू होता है तो यहां पर कौन भाई कानून बनाता है, तो इनका एक व्यक्ति है जो प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हम कहते हैं राज्यपाल। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो कौन करता है, राज्यपाल करता है।
राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में लगता है। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो 356 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो 357 में जाकर के क्या होता है कि जो संसद होती है उस राज्य के लिए कानून का निर्माण करती है। किसमें? राज्य सूची या राज्य सूची के विषयों में कानून का निर्माण करती है उस क्षेत्र के लिए। अब यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, क्या राष्ट्रपति शासन जो कानून बनाती है वो कितने समय के लिए मान्य होता है? संसद के द्वारा बनाया गया कानून मिनिमम 6 माह के लिए मान्य होता है या मैक्सिमम भी। अब यहां पर मिनिमम मैक्सिमम मैंने कह दिया, दोनों कह दिया। क्यों भैया? जो कानून बना वो मिनिमम 6 माह तक लागू होगा इससे कम नहीं। परंतु मैक्सिमम क्यों कह दिया भाई? मैक्सिमम इसलिए कह दिया कि राज्य, जैसे कि राष्ट्रपति शासन जैसे ही हटा, आर्टिकल 356 क्या हुआ? हटा दिया गया। वैसे ही अगर राज्य चाहे तो इसे तुरंत हटा सकती है। ठीक, 356 हटा, राज्य के शासन जहां सत्ता में आया तुरंत संसद के द्वारा बनाया गया कानून को वो निरस्त कर सकती है। यदि वो कानून अच्छा लगा, उन्हें लगा कि हाँ ये हमारे राज्य की जनता की भलाई के लिए बनाया गया है, उनके लिए बेहतर है, तो वो उसे 6 माह के लिए या 1 साल के लिए क्या कर सकते हैं? और बढ़ा सकते हैं। और यदि उन्हें लगा कि नहीं ये परमानेंट करना चाहिए तो फिर वहीं पर कानून का अधिनियम बना करके राज्यों में क्या कर देते हैं? परमानेंट के लिए कानून घोषित कर देते हैं। यह था हमारा आर्टिकल 356 और 357। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य या राज्यसभा को होता है, परंतु आर्टिकल 249 के तहत जब किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल को ऐसा लगता है कि इस विषय पर कानून बनाना चाहिए तो एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसपे 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जब बहुमत पारित हो जाता है तो राज्य के उस राज्यसभा के किसी भी विषय पर जो विषय दिया जाएगा संसद विधान बनाती है। आर्टिकल 249। वहीं आर्टिकल 250 तब बनाया जाता है जब राज्य में आपात की स्थिति लागू हो जाती है। आपात लागू होता है आर्टिकल 352 के तहत और उनका प्रभाव आर्टिकल 353 के तहत दिखता है, जिसके तहत क्या करते हैं? राज्य में संसद जाके सीधा लगाता है और इसमें राज्य मंडल की या राज्य के सरकार की कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी इसमें उनसे परमिशन नहीं ली जाती है। वहीं आर्टिकल 352 में एक राज्य नहीं जबकि 2 या 2 से अधिक राज्य या उनके मंत्रिमंडल या विधानमंडल जो होते हैं वो जब आग्रह करते हैं कि हमारे राज्य के लिए या हमारे राज्यों के लिए ठीक जो विषय हैं उन पर कानून बनाए, तो ऐसे में संसद क्या करती है? कानून बनाती है। आर्टिकल 252 क्लियर हुआ। आर्टिकल 357 के तहत राज्य में जब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद आर्टिकल 357 के तहत उन राज्यों में जहां जहां राष्ट्रपति शासन लागू है वहां वहां क्या करती है? कानून निर्माण करती है। यानी राज्य सूची में घुस करके जो विषय हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनमें आवश्यक लगे कि हाँ यहां पर कानून बनाने की आवश्यकता है, वहां पर जाकर कानून बनाते हैं। यह था राज्य सूची से संबंधित महत्वपूर्ण कानून और उनसे संबंधित क्रियाविधियां जो हमने आपको समझा दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।